आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं वर्ग 10 भारतीय भवन त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली 1 के 21 के दूसरा ऑप्शन के बताने जा रहे हैं। साथ ही प्रश्नावली 1 के और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी को बता दिए हैं। आज इस प्रश्न को हल करके दिखाते हैं किस तरह से हल करते हैं और समझिए इसको बेसिक से बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री पूरे के बटे हैं 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। इसको हल करके दिखाना है किस तरह से हल होता है। देखिए समझिए, चलिए इसको हल करते हैं। यह 5 लिखा हुआ है मतलब 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखेंगे। यहाँ दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो गुना का चिन्ह लिखेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है तो 1/2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो इसलिए क्या करेंगे, घेर के स्क्वायर लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर कॉस 45 डिग्री तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, घेर के स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 स्क्वायर है तो क्या करेंगे, घेर के स्क्वायर लिखेंगे। पूरे के बटा तो पूरे के बटा लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। इसमें साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 तो 1/2 लिखेंगे। गुना का यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लिखेंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है तो √3/2 √3/2 लिखेंगे। प्लस लिखेंगे tan 45 का मान कितना होता है तो 1 लिख दिए। अब इसको हल करेंगे। हल करने से पहले सबसे पहले इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 5 गुने 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस देंगे 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, माइनस लिखेंगे। फिर 4 तो 4 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, पूरे के बटे। फिर 2 से 2 कट जाएगा, इसको बचेगा कितना, √3/2 प्लस में 1। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे इसको तो यह देखिए, हमेशा याद रखिएगा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगाएंगे। यहाँ 1 लगाने के बाद गुना होगा 5, 1 ऊपर चल गया 5, 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 4। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे 1/2। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया -4/3 पूरे के बटे। अब इसको देखिए, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, दोनों के लघुत्तम निकालिए तो कितना हो गया 2। 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। फिर 1 से भाग करेंगे इसमें तो कितना होगा 2, 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 होगा। चलिए फिर इसके बाद आगे चलते हैं, हल करते हैं। ऊपर वाला भाग को सभी को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4, 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम तो कितना हो जाएगा 12। 4 से भाग करेंगे 12 में 3 आएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे कितना हो गया 15। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे 12 में कितना आ गया 6, 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 होगा। फिर माइनस का चिन्ह माइनस लिखेंगे। 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 आएगा, 4 से 4 में गुना करेंगे कितना हो गया 16, बटा देंगे। अब इसको जो है वो है लिखेंगे कितना है √3+2 बटे में 2। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो देखिए कितना हो गया 16, 15, अच्छा 21, 21 में से कितना घट गया 16, तो 21 में से 16 घटेगा कितना हो गया 5।
5/12, यह इसमें कितना है, √3 + 2/2। अब इसको तोड़ लेते हैं। 5/12 गुना का चिन्ह लेंगे, यह 2 है से ऊपर जाएगा, यह बच गया कितना, √3 + 2। अब इससे क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कितना हो गया 6। 5/6 हो गया, गुना का चिन्ह लेंगे, 1 कितना बच गया, √3 + 2। अब इतना आंसर देखिएगा तो इतना आंसर है नहीं, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करते समय ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्यादा को नहीं, यह किया तो यह 2 ज्यादा है, तो 2 को इधर रखिएगा, 3 को इधर रखिएगा, तो 5/6 गुने 2 + √3। अब इसको परिमेयकरण कीजिएगा, या प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस से कीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों में। 5/6 गुना का चिन्ह देंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 - √3। अब इसको करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे में टोटल देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें √3 है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो यह फॉर्मूला आ गया a² - b², यानी 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर बराबर देंगे 5/6 गुना का चिन्ह लिखेंगे, ऊपर जो है वही लिखेंगे, 2 - √3 बटे 2 के स्क्वायर करेंगे 4 और √3 के स्क्वायर करेंगे 3। 5/6 गुना का चिन्ह देंगे, 2 - √3। अब इसको घटा देंगे, कितना हो गया 1। एक हमेशा एक नीचे होता है, इसलिए कि लिखिए अथवा नहीं लिखिए, इस तरह से लिख दीजिए, 2 - √3। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न का हल करते हैं। अगला प्रश्न है 22 की 1 नंबर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जरूर। चलिए 22 की 1 नंबर बताते हैं। इसमें करा है कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकाले। पाई के माने 180 डिग्री का रखना है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan के क्यू है π/4, यानी पाई का मान कितना रखना है, 180/4 प्लस sin के पावर 4 π/4 है, पाई के मान कितना रखना है, 180/4 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan के क्यू 180 में 4 से भाग कीजिए, कितना हो गया 45, यहाँ 45 लिख दिए, प्लस साइन के पावर 4 इसमें ही भाग कीजिए, कितना हो गया 45 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो इसलिए 1 के घेर के क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस का चिन्ह देंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1 का क्या करेंगे, क्यू प्लस देंगे, फिर साइन के पावर 4 45 डिग्री है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, पावर 4 है तो प्लस पावर कितना दे देंगे 4। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 के क्यू करेंगे तो 1, प्लस का चिन्ह देंगे, 1 के पावर 4 है, मतलब 1 को 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 1। ये √2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो इस तरह से गुना कीजिएगा, √2 गुने √2 गुने √2 गुने √2। अब इसको गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, रूट को हमेशा गुना कीजिएगा तो रूट होगा 1 2 3 4, 4 को 2 देंगे। अब इसमें से रूट के 2 में से वो बाहर निकलता है, तो 2 गुने 2 यानी कितना हो गया 4, बटे में 4 लिखेंगे, बराबर देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 2, बटे में इसमें भी 1 लगा दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दीजिए, प्लस में 1/4। अब इसको क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ घटाव निकाल लेते हैं, तो इसको निकालिएगा,
1 और 4 के लघुत्तम कितना हो गया 4। 1 से भाग कीजिएगा 4 में तो 4 आएगा, 4 से गुना करेंगे 2 में तो 8 होगा, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 1 में से 1 होगा, कितना हो गया 9/4। अब इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 2 पूर्णांक 1/4। इस प्रश्न का हल हो गया 2 पूर्णांक 1/4। चलिए अगला प्रश्न को हल करके बताते हैं। अगला प्रश्न है 22 के दूसरा ऑप्शन। इस प्रश्न को देखिए, साइन स्क्वायर π/3 है प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। इसको हल करते हैं। साइन स्क्वायर पाई के मान रख रहे हैं कितना 180/3। पाई के मान 180 रख दिए, बटा में 3 लिख दिए, प्लस tan स्क्वायर पाई के मान रखना है 180 और बट्टे में 6 है तो 6 लिख दिए, माइनस कॉस स्क्वायर पाई के मान है 180 और बट्टे में 2 तो 2 लिख दिए, साइन स्क्वायर। अब इसको क्या करते काट देते, इसको काटिए कितना हो गया 60, तो यहाँ लिख दिए 60, प्लस का चिन्ह देंगे। tan स्क्वायर इसको भी काटिए कितना हो गया 30, माइनस कॉस स्क्वायर इसको काटिए तो 90। अब इसमें मान पुटिंग कर दीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2। स्क्वायर है तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। tan 30 के मान कितना होता है 1/√3। स्क्वायर है तो घेर के स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। कॉस 90 का मान कितना होता है तो 0। स्क्वायर है तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे। √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, 2 के स्क्वायर कीजिए 4, प्लस का चिन्ह तो प्लस लिखेंगे। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, माइनस 0 के स्क्वायर 0। अब क्या करेंगे, इसको 0 को लिखे अथवा नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या है कि 0 कोई भी संख्या में घटाते या जोड़ते कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको हटा दीजिए 1/3। अब इसको दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। इस 4 से 12 में भाग करेंगे तो कितना होगा 3, 3 से 3 में गुना किए तो 9, प्लस का चिन्ह तो प्लस लिखेंगे। फिर 3 से इसमें भाग करेंगे तो 4, 4 से गुना किए तो 4। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 13/12। इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 1 पूर्णांक 1/12। इस प्रश्न का हल हो गया। आशा है कि जो भी बताया गया सभी समझ में जरूर आया होगा, और इससे जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका हल नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, जिसका लिंक दे देंगे, देख सकते हैं। धन्यवाद।